हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इस ड्रामा के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब दावॉन बिटना का पैर पकड़ लेता है, लेकिन बिटना अपना पैर छुड़वाकर वहाँ से जाने लगती है। वॉन उसको पकड़ लेता है लेकिन वो उसको धक्का दे देती है। अंधेरा होने की वजह से बिटना का फेस वॉन को क्लियरली नहीं दिखता। बिटना भागने लगती है लेकिन दावॉन उसका पीछा करता है लेकिन उसको पकड़ नहीं पाता। उधर हमें बिटना और ग्रामरी को दिखाते हैं, वो दोनों वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में वॉन बिटना का वेट कर रहा होता है और पूछता है, तुम कहाँ थी? जिस पर बिटना जवाब देती है, वॉक पर गई थी। वॉन उसे कन्फ्रंट करता है लेकिन बिटना बोलती है, तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? उसके बिना तुम मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते, और चली जाती है। उधर हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक ऑफिसर सबको बताता है कि जिस फोन में एविडेंस है उस फोन को रिपेयर होने में 1 महीना लगेगा। तभी हमें कोर्ट रूम का सीन दिखाते हैं जहाँ बिटना सियोंग बिन से पूछती है, क्या तुम्हें कुछ कहना है? तो वो बोलता है, मैंने अपने बीवी और बच्चों को नहीं मारा। एविडेंस न होने की वजह से वो उसको इनोसेंट बोलकर छोड़ने ही वाली होती है। तभी वहाँ वॉन आ जाता है और बोलता है, इसी ने अपने बीवी और बच्चों को मारा है। फिर बताता है, हमारे पास एविडेंस है जिससे ये सब कुछ प्रूफ हो जाएगा कि इसको मल्टीपल डिसऑर्डर नहीं है। लेकिन बिटना बोलती है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये एविडेंस ट्रायल से पहले सबमिट होता है? और ऑफिसर्स को बोल के वॉन को वहाँ से बाहर भेजने लगती है। तभी वॉन वो रिकॉर्डिंग प्ले कर देता है। उस रिकॉर्डिंग को सुन के सब बहुत हैरान होते हैं कि इसने कितनी बेरहमी से अपनी फैमिली को मारा, जिससे ये साफ पता चलता है कि अपनी फैमिली को मारते टाइम वो अपने होश में। तभी वो अपने बेटे को मार देता है और उसका बेटा उस टाइम रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है। उसकी वाइफ अंदर आती है तो वो अपनी वाइफ को हथौड़े और नाइफ से मार देता है। उसकी बेटी अपनी माँ की आवाज सुनकर वहाँ आती है, वो उसको भी मार देता है। तब बिटना कोर्ट को रोकती है। बिटना को दावॉन पे बहुत गुस्सा आता है। वापस कोर्ट में आने के बाद बिटना बोलती है, इससे पहले मैं अपना फैसला सुनाऊं, हमें सियोंग बिन की भी बात सुननी चाहिए। तो सियोंग बिन बोलता है, मैं सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ही जीता था। बिटना उठ के उसके पास आती है और कहती है, मैंने कुछ सुना नहीं। तो वो डरते हुए बोलता है, मैंने अपनी फैमिली को नहीं मारा। जिसके बाद बिटना बोलती है, जोर से बोलो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जिसके बाद सियोंग बिन बिटना का गला पकड़ लेता है और अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर देता है। कभी वो किम सेओल बन जाता है तो कभी वो कू डवान बन जाता है, जिसे देखकर बिटना वॉन की तरफ स्माइल कर देती है और चली जाती है और अपना फैसला सुनाते हुए बोलती है, सियोंग बिन ने ही अपनी पूरी फैमिली को मारा है, लेकिन इससे ये प्रूफ नहीं होता कि उसको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं है। और हम नहीं जानते हैं कि सियोंग बिन ने अपने पूरे होशो आवास में ये काम किया है। ये अदालत सियोंग बिन को दोषी नहीं मानती है, जिसे सुनकर सब बहुत हैरान होते हैं। बिटना बोलती है, इसे सिर्फ 2 साल के लिए मेंटल हॉस्पिटल भेजा जाएगा ताकि ये वापस से ठीक हो पाए। ये सुनकर सियोंग बिन रोते हुए उसके आगे हाथ जोड़ देता है और सारे लोग बहुत गुस्से में होते हैं इस डिसीजन की वजह से। जिन जिन की मॉम उठ के बोलती है, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? उसने 3 लोगों को मारा है। अगर आपकी फैमिली के साथ ऐसा होता तो? बिटना वहाँ से वॉन को देखकर जाने लगती है, लेकिन तभी उसे बहुत अजीब फील होता है। फिर मांदो बिटना को बताता है कि सियोंग बिन को बस से लेकर जाएंगे। उसके बाद बिटना कुछ सोचने लगती है। उधर रास्ते में जाते हुए एक ट्रक अचानक से बस की तरफ आने लगता है। तब वॉन बस को रोकने को बोलता है, जिस वजह से उनका एक्सीडेंट होने से बच जाता है। लेकिन थोड़ी आगे जाते ही दोबारा से एक ट्रक का बस के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। बस पलट जाती है। पुलिस ट्रक को घेर लेती है और ट्रक ड्राइवर को बाहर आने के लिए बोलती है। तभी ट्रक से ड्राइवर बाहर आता है और पुलिस को मारने लगता है। फिर वो अपनी पावर से बस की विंडो को तोड़ देता है और सियोंग बिन को बस से बाहर निकालता है। तभी वॉन उन्हें देख लेता है और बाहर आकर उनकी तरफ गन पॉइंट कर देता है। तभी उनमें से एक सियोंग बिन को लेकर बस से नीचे उतर जाता है। वॉन उन पर गोली भी चला देता है। वहीं दूसरा आदमी वॉन को पीटने लगता है। तभी वॉन उसके हाथ में हथकड़ी लगाकर उसको बस से लगा देता है, लेकिन वो इंसान हथकड़ी को 2 मिनट में तोड़ देता है और वॉन को मारने लगता है। और वॉन को मार के वो सियोंग बिन को लेके चले जाते हैं, जहाँ पुलिस की कार में ब्लास्ट होने लगता है। वो दोनों आदमी डीमन होते हैं जिन्हें ग्रामरी ने ये काम करने के लिए बोला होता है, बिना किसी को जान से मारे। ग्रामरी सियोंग बिन को देख के स्माइल करती है। उधर पुलिस स्टेशन में किम और बाकी ऑफिसर्स आते हैं, जो कि वॉन की फिक्र करने लगते हैं। किम उसे मारती है और पूछती है, लगी तो नहीं? ऑफिसर्स बोलते हैं, ये अच्छी बात है, तुम्हें ज्यादा नहीं लगी है। और
भी पुलिस ऑफिसर्स बच गए। ब्लास्ट से पहले उन्होंने सारे ऑफिसर्स को बाहर निकाल दिया था। किम वॉन को रेस्ट करने का बोलती है। वॉन बोलता है मैं ठीक हूँ, मुझे किसी से मिलने जाना है। उधर हमें मांदो को दिखाते हैं। वॉन बोलता है तुम और डीमन से अलग हो और काइंड हो, और पूछता है कि जो आज कुछ भी हुआ सियोकबिन के साथ वो बिटना ने करवाया है। मांदो बोलता है मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता है, और वहाँ से चला जाता है। दावोन काफी परेशान हो जाता है और बिटना के पास जाने लगता है। बिटना वॉन का ही वेट कर रही होती है। वॉन को देखकर वो कहती है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, अच्छा लगा तुम्हें जिंदा देखकर कि तुम ठीक हो। वॉन बोलता है तुम मुझे मारना चाहती थी, जिस पर बिटना हाँ कहती है और बोलती है तुम मुझे काफी परेशान करते हो। वॉन बोलता है तुमने एविडेंस एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। बिटना बोलती है क्या तुम्हें ट्रायल के रूल्स नहीं पता, एविडेंस पहले सबमिट किया जाता है। वॉन फिर सियोकबिन के बारे में पूछता है, जिस पर बिटना बोलती है मुझे कैसे पता होगा, मैं कोर्ट में थी। वॉन बोलता है मुझे पता है, तुमने ही और डीमन को उससे किडनैप करवाया है, और बोलता है उसे मारना मत, कोर्ट में तुम सही फैसला लेना। वो बोलती है इसकी जरूरत नहीं है और जाने लगती है। वॉन अपने ट्रक से चेयर लाकर उसके डोर के आगे लगा देता है ताकि वो उसे मारने ना जा पाए। तभी आधी रात में बिटना के रूम से आवाज आती है। दावोन उसे कॉल करता है, उसका फोन नहीं लगता तो वो डोर नॉक करके पूछता है तुम सो गई क्या। तभी अंदर से बिटना के बोलने की आवाज आती है, लेकिन उसको बिटना के बोलने का भी अजीब लगता है तो वो चेक करने जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मांदो बिटना की आवाज में बात कर रहा था। इससे पहले मांदो उस रोप को अंदर कर लेता है। अब हमें बिटना को दिखाया जाता है जिसके पास सियोकबिन होता है। बिटना सियोकबिन से बातें करती है और उसे कुल्हाड़ी से डराने लगती है। वो डर कर एक कमरे में जाता है जो कि एक क्लासरूम होता है। फिर सियोकबिन अपने साइड में बिटना को देखता है। बिटना उससे बोलती है तुम किम सेओल हो ना, और तुम 12 साल के हो। लेकिन वो मना करने लगता है और बोलता है कि मैं सियोकबिन हूँ और 33 साल का हूँ। ये सुनकर बिटना उसके हाथ में कंपास घुसा देती है। सियोकबिन को काफी दर्द होता है और वो चिल्लाता हुआ बाहर दूसरे रूम में जाता है। वहाँ भी बिटना को देखकर डर कर लिफ्ट में जाता है। वहाँ हुड्डी में एक लड़की होती है। जब वो अपनी कैप हटाती है तो वो भी बिटना ही होती है और वो उसको लिफ्ट में ही मारने लगती है और बोलती है मैं कूदवान हूँ। वो बोलता है मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम जज हो। बिटना उसे फिर मारती है और बोलती है मैंने बोला ना मैं कूदवान हूँ। तो वो ये बात मान लेता है और बताता है कूदवान कोई है ही नहीं, ये बस उसने अपने मन में से एक कहानी बनाई थी। फिर बिटना उसे और मारती है। वो हेल्प के लिए चिल्लाता है। तभी लिफ्ट ओपन होती है। उसके सामने बिटना होती है। ये देखकर वो डर जाता है और एक रूम में जाता है जो कि उसी का घर होता है। बिटना उसके पास आती है। उसके पास एक हथौड़ा होता है और जैसे उसने अपनी वाइफ को मारा था वैसे ही उसे बहुत बुरी तरीके से मारती है। सियोकबिन बिटना से डरकर दूसरे कमरे में आता है और बोलता है मैंने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया, तुम्हें क्या लगता है तुम बच सकती हो। वो बिटना को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन बिटना उसे चेयर से मार देती है और बोलती है कि तुम्हें उस दिन हॉस्पिटल में ही मार देती तो तुम इजीली मर जाते। सियोकबिन उसे माफ करने को बोलता है। बिटना फिर उससे एक सवाल करती है 5 + 3 + 13 कितना होता है। वो बोलता है 21। बिटना बोलती है इतनी बार ही तुमने अपनी फैमिली को मारा था, अपनी वाइफ को 5 बार, बेटी को 3 और बेटे को 13 बार, और उसे स्टैप करने लगती है। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और बिटना उसे क्वेश्चन करती है कि क्या तुम मानते हो तुमने ही अपनी फैमिली को मारा है, जिस पर वो हाँ बोलता है। बिटना अपने मैजिकल नाइफ को निकालती है और बोलती है ब्रांड हमेशा मरने के बाद लगाते हैं, लेकिन आज मैं थोड़े गुस्से में हूँ तो ये काम मैं पहले करूंगी, और उस पर ब्रांड लगाती है और फिर उसे नाइफ से मार देती है। उधर हमें वॉन को दिखा उठ गया होता है। अभी बिटना आती है। वॉन को कॉल आती है और पता चलता है कि सियोकबिन का मर्डर हो गया है। बिटना हंस के वहाँ से चली जाती है। फिर हमें सियोकबिन की बॉडी के पास इन्वेस्टिगेट करते हुए दिखाते हैं। तभी वॉन बोलता है ये काम उसने जानबूझकर किया है। तभी बिटना के साथ हमें उन दोनों जजेस को दिखाते हैं। बिटना उनको बोलती है तुमने बहुत अच्छा काम किया। वो बोलते हैं लेकिन हमने तो कुछ किया ही नहीं। बिटना बोलती है यही तो तुम्हारा काम था, और टीवी पर सियोकबिन की न्यूज देखकर हंसने लगती है, जिससे वो दोनों शॉक हो जाते हैं। हमें जीवोंग और चीफ को दिखाते हैं। चीफ जीवोंग से पूछता है कि आप बिटना के लिए इतने काइंड क्यों हो, जिस पर जीवोंग बोलता है कि वो मेरे लिए काफी स्पेशल है। उधर बिटना ग्रैमरी से पूछती है वो आदमी कौन थे जिन्होंने सियोकबिन को किडनैप किया। ग्रैमरी बोलती है मैं उसकी क्लोज हूँ, लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो। बिटना बोलती है मैंने तुम्हें बोला था कि किसी को नुकसान मत पहुँचाना, तो वॉन को इतनी चोट क्यों लगी है, जिस पर वो सॉरी बोलती है। तभी मांदो कांग बिटना की सारी इन्फॉर्मेशन लेके आता है और बिटना को बताने लगता है, लेकिन उसको एक क्वेश्चन का
आंसर नहीं मिलता कि बिटना ने एंगेजमेंट क्यों तोड़ी थी। नेक्स्ट डे हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाते हैं जिस पर रिपोर्ट आती है इसको भी वे से मारा होता है, लेकिन उनको उस पर कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिलते। तो वो लोग हैरान होते हैं कि तुम मर्डर में किसी में भी फिंगरप्रिंट नहीं मिले हैं। तब वॉन को उस डीमन का ध्यान आता है, वो उसका पता करने जाता है। उसको वहाँ पर पता लगता है कि उसकी मौत हो चुकी है कुछ टाइम पहले। उसे लगता है कि इसको भी बिटना ने ही मारा है। फिर हमें वो डीमन दिखाया जाता है। कैमरी आती है और बोलती है तुम्हें 3 साल हो चुके हैं, तो कैसा लग रहा है एक ह्यूमन को डेट करना। वो पूछता है तुम्हें कैसे पता। वो बताती है उस दिन मैंने तुम्हारी और वॉन की सारी बातें सुन ली थी और तुम पर तब से नजर रखने लग गई। और बोलती है कि मेरा मिशन ह्यूमन को मारना नहीं है, मेरा मिशन डीमंस को मारना है जो ह्यूमन से प्यार करते हैं। और वो उसको धमकी देती है उसकी गर्लफ्रेंड की लाइफ हेल बना देगी। वो रोने लगता है। ग्रैमरी बोलती है तुम हेल में चले जाओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ सेफ रहेगी। तो वो उससे प्रॉमिस लेकर नीचे कूद जाता है। तभी ग्रैमरी के पास वो क्लीनर्स आते हैं और बताते हैं उन्होंने एक स्ट्रेंज बात नोटिस की है। बिटना को रात तक वो काम कंप्लीट कर देना चाहिए था, लेकिन वो मॉर्निंग तक यही करती रही। और उस बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि बिटना ने इमोशंस में आकर ये किया है। फिर हमें यून जिम की मॉम दिखाते हैं। टीम बोल रही होती है वो मर गया है, लेकिन इससे मुझे खुशी नहीं मिल रही। मुझे खुशी तब मिलती जब उसे कोर्ट के द्वारा पनिशमेंट मिलती। ये बात बिटना बाहर रह के सुन रही होती है। तभी वहाँ वॉन आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो। तो वो बोलती है कि मैं बस देखने आई थी, वो लोग हैप्पी हैं। तो वॉन बोलता है वो तुम्हें खुशी के आंसू लगे। तो वो बोलती है कोई आदमी एक बुरे इंसान के लिए क्यों रोएगा। तो वॉन उससे पूछता है तुमने सियोंग बिन की बॉडी वहाँ पर क्यों रखी। बिटना बोलती है इस बात का तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। फिर वॉन पूछता है तुमने उस डीमन को क्यों मारा। बिटना ये सुन के शॉक हो जाती है। वॉन बोलता है तुमने उसे मारा है। इस पर बिटना मना कर देती है। तो वॉन गुस्से में उसे बहुत भला बुरा सुनाकर चला जाता है और बोलता है मैं तुम्हें पकड़ कर रहूंगा। तभी बिटना के पास ताइगू आता है और वो बोलता है तुम मुझे अनकंफर्टेबल फील कराती हो और अपनी फैमिली से दूर रहने को बोलता है। और बिटना को वॉर्न करके जाता है कि तुम जहाँ रहती हो वहाँ थोड़ा ध्यान से रहना, वो जगह काफी डेंजरस है। तभी हमें दिखाते हैं मिजियोंग की माँ का कोई पीछा कर रहा होता है और उसे मार देता है। तो आज का हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। So if you like my explanation, please like and subscribe the channel. Bye bye.